मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में जो सिलेबस निर्धारित है उसके आधार पर मैथ विषय का सलूशन इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा और यूपी टेट और सीटेट में जो प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं उनको भी हल किया जाएगा। साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी इस चैनल द्वारा निरंतर दिया जा रहा है। आज मैं आपको एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा 2021 के अंतर्गत यूपी टेट अक्टूबर 2017 में पूछे गए 15 प्रश्नों का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने नवंबर 2018 में पूछे गए प्रश्नों का शॉर्ट ट्रिक बताया था और अगले वीडियो में मैं इस वर्ष के शेष 15 प्रश्नों का शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। पहला प्रश्न है, यदि a प्लस 2 a प्लस 4 अविभाज्य संख्याएं हों तो a के कितने मान होंगे। अविभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने एवं एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे। संख्या एक न तो अविभाज्य है और न ही भाज्य। सबसे छोटी अविभाज्य संख्या 2 होती है। तो अगर a की वैल्यू अगर हम 2 लें तो ये संख्याएं तीनों यहाँ पर a की जगह रखेंगे 2 तो हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा 4, तीसरा हो जाएगा 6। इसमें दो संख्याएं 4 और 6 ये अविभाज्य नहीं है, ये भाज्य है क्योंकि ये 2 से कट जाएंगे दोनों संख्याएं। यदि हम a के जगह पर 3 रखें जो कि एक अविभाज्य संख्या है तो पहली संख्या 3 हो जाएगी, दूसरा 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा और तीसरा 3 में हम 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या हमको जो अविभाज्य संख्या प्राप्त होगी, 3 संख्याएं प्राप्त होंगी, 3, 5, 7 और ये तीनों अविभाज्य संख्याएं हैं। यदि हम a के स्थान पर 5 ले लें जो कि एक अविभाज्य संख्या है तो a की जगह पर 5 आएगा और a प्लस 2 की जगह पे 7 आएगा और a प्लस 4 की जगह पे 9 आएगा। यहाँ पर 9 एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, अतः ये तीनों संख्याएं अविभाज्य नहीं होंगी। पुनः यदि हम a की जगह पर 7 ले लें तो संख्याएं हो जाएंगी 7, 9 और 11। यहाँ पर फिर एक 9 की संख्या ऐसी मिल गई जो संख्या विभाज्य है, अविभाज्य नहीं है, जबकि प्रश्न में यह है कि तीनों संख्याएं अविभाज्य संख्याएं हैं। अतः हमारे पास केवल और केवल एक मान ही संभव है जिसमें a की तीनों वैल्यू जो है वो अविभाज्य संख्याएं हों और वो होगा a बराबर 3। तो केवल एक मान ही संभव है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंक की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वह होती है 9999, लेकिन यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 9999 को का हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 का जोड़ा दाईं तरफ से बना लेते हैं तो 99 का एक जोड़ा हो जाएगा, 99 का दूसरा जोड़ा हो जाएगा। 9 का टेबल 9 बार पढ़ते हैं तो 9 9 81, यहाँ पर घटाएंगे तो ये 8 बचेगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसमें 2 अंक हम उतार लेंगे एक साथ तो ये हो जाएगा 99 उतर जाएगा। अब हो जाएगी संख्या 1899, या 9 में 9 जोड़ा जाएगा, ये हो जाएगा 18। अब 18 के आगे ऐसी संख्या लिखनी है जिससे ये संख्या इससे कम ही आए, तो हम इसको 9 बार ले जाएंगे तो 9 9 81, 81 के एक हाथ में 8 और 9 8 72, 8 80, 80 के 0 हासिल जो है 8 हो जाएगा और 9 1 के 9
और 9 8 17, 1701 आया। इसमें से घटाएंगे, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर बचेगा 9 के 9 बचेगा, 8 में से 7 गया 1 बचेगा। 198, 9999 में यदि हम 198 घटा दें तो हमारी संख्या आएगी 9801, और अब ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब x टू द पावर 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? यदि x माइनस 1 से भाग देते हैं तो x माइनस 1 बराबर 0 अगर रखा जाए तो x की वैल्यू 1 आएगी, और x की वैल्यू 1 यहाँ पे रखने पर x टू द पावर 13 है तो 1 टू द पावर 13 हो जाएगा, प्लस 1, 1 के कोई भी पावर हो तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है, तो ये हो जाएगा 1, और 1 है तो 1 प्लस 1 2, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए व बी समुच्चय सी के अरिक्त उप समुच्चय हों, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? ए और बी समुच्चय है दो, और सी एक तीसरा समुच्चय है। ए और बी समुच्चय सी के अरिक्त उप समुच्चय है। अरिक्त उप समुच्चय का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए सी बराबर एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। ये एक ऐसा सेट है जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स सी में अवश्य होंगे। तो ए बराबर अगर हम 1 2 3 मान लें तो ये जो है ए सी का एक सबसेट होगा, लेकिन तो a इज इक्वल टू 1 2 3 हमने लिया, b इज इक्वल टू 2 3 4 ले लिया, 2 3 4 2 3 4 भी इसमें c में है। जो भी हम यहाँ पर सेट a और b लेंगे दोनों के एलिमेंट्स इसमें जरूर मौजूद होंगे। अब a इंटरसेक्शन b अगर हम निकालें तो a इज इक्वल टू 1 2 3 है, और b इज इक्वल टू 3 4 है। तो इंटरसेक्शन मीन्स होता है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पर है 2, दोनों में है 2 ले लेंगे, 3 है 3 दोनों में है इसलिए 2 और 3, 2 और 3 एलिमेंट हो जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी के। अब प्रश्न में है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के जगह पर हम 2 3 लिखेंगे, तो ए यहाँ पर 1 2 3 यूनियन 2 3, तो दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो यूनियन का मतलब होता है कि इसके और इसके सभी एलिमेंट हमें लेने हैं। अगर कोई एलिमेंट जैसे 1 इसमें भी है, 1 इसमें नहीं है लेकिन 1 हम लेंगे, 2 इसमें है 2 इसमें भी है तो 2 ले लेंगे, 3 इसमें है इसमें भी है तो 3 ले लेंगे। तो 1 2 3 इसके इस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हो गए, और ये दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू ए के, दिस इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए इज इक्वल टू 1 2 3 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, और ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? प्रश्न, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न लगाए जाते हैं सेम टू सेम इसी तरीके से इसको लगाया जाएगा। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर n। ए जो है ये वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4410। पी 2 साल पूर्व क्या जनसंख्या थी वो पी है, 1 प्लस यहाँ पर आर की जगह 5 लेंगे तो 5/100 हो जाएगा, एन की जगह 2 लेंगे क्योंकि ये 2 वर्ष दिया हुआ है। अब 5 और 100 को हम काटेंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20,
और यहाँ पर अब आ जाएगा 1 प्लस 1/20, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं और इसका दोनों का एलसीएम 20 आ जाएगा। यहाँ पर 20 एलसीएम हो जाएगा इसका। 20 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा और 20 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से 20 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 21/20 और ये जो है इसका होल स्क्वायर होगा और यहाँ पर p पहले से है तो ये हो जाएगा p 21/20 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 और 20 का स्क्वायर होता है 400। अब इसको हम 441 को 441 से 441 और ये एक बार जाएगा, फिर यहाँ पे 0 उतारेंगे हम, ये हो जाएगा 10। लेफ्ट साइड में 10 बच रहा है, राइट साइड में p/400 या हम इसको तिरछा गुणा करेंगे, ये गुणा तो p इज इक्वल टू 400 इंटू 10 दैट इज 4000 और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी ₹25 लाख के लिए शेयरों का विज्ञापन देती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य ₹100 हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या हो जाएगी, कुल 25 लाख रुपए के लिए शेयरों का विज्ञापन किया गया है और एक शेयर की कीमत 100 है तो 25 लाख डिवाइडेड बाई 100 और ये हो जाएगा, ये 0 इस 0 से कटेगा और ये 0 इस 0 से कटेगा और ये हो जाएगा 25,000 और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताश की 52 पत्ती की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का हो या इक्का हो? ताश की एक गड्डी है जिसमें कुल 52 पत्ती होती है तो कुल संभावना इसकी 52 हो जाएगी और पत्ता हुकुम का हो या इक्का हो इसकी संभावना क्या होगी? तो इसकी संख्या हो जाएगी, जो पत्ता हुकुम का है तो हुकुम का पत्ता इसमें जो है चूंकि 52 पत्ते कुल होते हैं, 13 पत्ते चारों के होते हैं। हुकुम है, ईंट है, चिड़ा है और पान है तो इन चारों के 13 पत्ते होते हैं तो हुकुम के पत्ते हो जाएंगे 13 और इक्के, इसमें इक्के भी सम्मिलित होगा तो चूंकि हुकुम के पत्ते में इक्का ऑलरेडी आ चुका है, शेष 3 तरह के जो पत्ते हैं उनके इक्के आएंगे, वो 3 इक्के इसमें आ जाएंगे तो कुल मिलाकर के हुकुम का पत्ता या इक्का कुल मिलाकर 16 जो है संख्या होगी। जो अभिष्ट प्रायिकता होती है वो होती है अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो इसकी जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो हैं 16 और कुल परिस्थितियां हैं 52 तो 16/52 इसको हम 4 से काटेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 एके 4, 4 तिहाई 12, ये आ जाएगा 4/13 और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब क्रमित युग्म एक्स वाई है। यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। प्रश्न में ये एंगल दिया हुआ है, एंगल डी 4y + 20 डिग्री, एंगल बी दिया हुआ है 4x, एंगल ए दिया हुआ है 3y - 5 डिग्री और एंगल सी दिया हुआ है 7x + 5 डिग्री। चक्रीय
चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी है, इसमें आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल सी ये 180 अंश होगा। तो इसको दोनों को हम जोड़ेंगे, 3y माइनस 5 डिग्री प्लस 7x प्लस 5 डिग्री। तो ये -5 है और ये 5 है, ये कट जाएंगे, बराबर 180 डिग्री। तो आ जाएगा 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा एंगल बी और डी दोनों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर 4x प्लस 4y प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, या हम 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 में से हम 20 घटा देंगे तो आ जाएगा 160, और 4 से अगर हम भाग दे दें तो ये हो जाएगा 4 1 4, 4 1 4 और 4 चौके 16। यहाँ पे आ जाएगा 40। तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। पहला समीकरण है 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180, दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये दोनों समीकरणों में से एक x या y हमारा कट जाए। तो अगर हम 3 का गुणा कर दें तो ये समीकरण हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 120, और इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये जाएगा कट, और ये बचेगा 7x में से 3x घटाएंगे तो आ जाएगा 4x, और 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 आएगा, और 4x इज इक्वल टू 60, देन x इज इक्वल टू 60/4 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 है, तो हम x की जगह पर यहाँ पर 15 लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू 40 माइनस 15 दैट इज 25 डिग्री। यहाँ पर x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 25 है, और ऑप्शन में ये ए में दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है। ये आंकड़े दिए हुए हैं, इस आंकड़े को हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो हमारे पास ये सबसे पहले हम देखेंगे 23 एक है और 23 दूसरा कोई नहीं है। फिर हम देखेंगे 24 भी एक है, तो 23 एक बार आया और 24 भी एक ही बार आया। उसके बाद देखेंगे 25 एक है, दो है, 25 दो बार मैंने लिख लिया। और उसके बाद 26 1 2 और ये 3, तो 26 3 है, तो ये 26 3 बार लिख लिया। और 27 1 2 3 और 4 टाइम्स है, तो हमने ये 4 टाइम्स लिख लिया। उसके बाद x लिख लिया। तो इसमें जो 27 बहुलक है, इसमें कंफर्म कर दिया गया कि इसका बहुलक 27 ही है। अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू 26 रखें तो 26 की संख्या 4 हो जाएगी, 27 की संख्या भी 4 हो जाएगी, और स्पष्ट रूप से बहुलक नहीं पता चल पाएगा। तो इसके लिए यदि हम 27 x की वैल्यू अगर हम 27 रखें तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 27 आ जाए, 27, तो पहले से ही 27 की वैल्यू 4 है, तो x की ये भी 27 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। अगर हम x की भी वैल्यू रखेंगे प्लस 1, अब ये हो जाएगा 5 हो जाएंगे। यदि हम x इज इक्वल टू 27 लेते हैं तो बहुलक 27 होगा। अतः x की जो वैल्यू होगी वो 27 होगी, और इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -3 है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू
x प्लस वाई प्लस जेड एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी है, z की वैल्यू दी है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू होगा 2 प्लस 1 माइनस 3 दैट इज 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर हम इसके जगह पे 0 रखेंगे और शेष संख्याएं ये हैं, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो में किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आता है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया, स्त्रियों की संख्या कितनी थी? स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है, तो स्त्रियों की संख्या 3x और पुरुषों की संख्या 2x होगी। तो 2x में यदि 20 पुरुष और आ गए तो 3x बाई 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 3/2 का जो अनुपात था वो उलट गया, वो हो गया 2/3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया गया 2 का इसमें और 3x का इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 9x इज इक्वल टू 4x प्लस 40 या 9x माइनस 4x इज इक्वल टू 40। तो 9x में से 4x माइनस करेंगे तो 5x आएगा, 5x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू 40/5। इसको हम काटेंगे, 5 एक बार जाएगा और ये 5/40, तो यहाँ पर आएगा 8। स्त्रियों की संख्या कितनी होगी? स्त्रियों की संख्या थी 3x, तो 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आई है 8, तो 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24 और यहाँ पर स्त्रियों की जो संख्या होगी वो होगी 24 और करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 शून्येतर वास्तविक संख्याओं ए बी सी के लिए यदि a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4 इज इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस 5c/k हो तो k का मान क्या होगा? यहाँ पर अगर हम a/2 बराबर b/3 इज इक्वल टू c/4 इज इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस 5c/k बराबर x मान लें, तो a इज इक्वल टू 2x, a इज इक्वल टू यहाँ पर 3x गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, b इज इक्वल टू 3x और c इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू kx, यहाँ पर k का गुणा x में करेंगे तो kx हो जाएगा, तो 2a माइनस 3b प्लस 5c बराबर हो जाएगा kx। और a b c की वैल्यू यहाँ पर रखी जाए तो a की वैल्यू 2x है तो 2 इंटू 2x माइनस 3, b की वैल्यू 3x है तो 3x प्लस 5 4x इज इक्वल टू kx, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 9x, 4x माइनस 9x प्लस 20x इज इक्वल टू kx। सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 4 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 24 में से 9 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, तो 15x बराबर हो जाएगा kx और x कट जाएगा दोनों साइड में और ये बचेगा k इज इक्वल टू 15 और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a और b कोई दो समुच्चय हो जैसे कि a/b इज इक्वल टू a, तो a इंटरसेक्शन b क्या है? इसमें a की वैल्यू अगर हम 1 2 3 ले लें और a/b इज इक्वल टू a आ रहा है, तो a/b इज इक्वल टू a तभी आएगा जब हम b की वैल्यू रिक्त ले लें, रिक्त समुच्चय जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको अगर हम फाई ले लें तो a की वैल्यू जो है 1 2 3 है, तो 1 2 3 बाई 5 इज इक्वल टू 1 2 3। अब दोनों का इंटरसेक्शन अगर लेते हैं हम a और b का इंटरसेक्शन, तो a है 1 2 3, b है 5, दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन हो, कॉमन दोनों में केवल और केवल 5 है,
जो एक रिक्त समुच्चय है, तो इसका आंसर होगा 5 और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं हों तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी। समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके मूल अगर हम अल्फा बीटा मान ले तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, बीटा इज इक्वल टू उससे जस्ट एक अधिक होगा यानी अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाता है समीकरण से माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का जो गुणांक है वो है माइनस बी, तो माइनस बी और माइनस रहेगा तो बी हो जाएगा, तो बी बाई 1 दैट इज हो जाएगा बी। और दोनों का गुणा करने पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी और एल बीटा की जगह पर हम अल्फा प्लस 1 लिखेंगे, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बी 1। अब अल्फा और अल्फा प्लस 1 बराबर बी दिया हुआ है, इसको जोड़ेंगे तो 2 अल्फा प्लस 1 बराबर बी, यानी बी बराबर हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 और अल्फा बीटा बराबर होगा अल्फा अल्फा प्लस 1, ये बराबर दिया हुआ सी के। बी स्क्वायर माइनस 4c के जगह पर बी की वैल्यू रखी जाएगी 2 अल्फा प्लस 1, यहाँ पर बी स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और सी की वैल्यू है अल्फा अल्फा प्लस 1, तो यहाँ पर अल्फा अल्फा प्लस 1 रख दिया जाएगा। अब ये हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 1, और ये हो जाएगा, इसको भी अगर हम बोलते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा, 4 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर से कट जाएगा, 4 अल्फा प्लस प्लस 4 है, ये माइनस 4 अल्फा है, ये दोनों कट जाएंगे, केवल एक बचेगा और इसका आंसर आएगा 1। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या क्या है। हम जानते हैं कि म से गुणे ल से बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के, और म से बराबर दिया हुआ है 13, ल से बराबर दिया हुआ है 1989 बराबर पहली संख्या दी हुई है 117 गुणे दूसरी संख्या करेंगे, और इसको जब हम पक्षांतर करेंगे 13 गुणे 1989 बटे 117 कर देंगे। इसको हम काटेंगे 13 को, 13 के 13 होगा और 13 9 117 हो जाएगा, 9 बार कट जाएगा। फिर 9 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, एक शेष बचेगा, फिर 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर 9 बचेगा, 9 एक 9, वही आएगा 221, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। कृपया यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें, और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और यदि किसी इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।